इस वीडियो में मैं आपको एमएससीडी की एक ऐसी स्ट्रैटेजी दिखाने वाला हूं जिसकी विन रेट बहुत ही ज्यादा है। ये स्ट्रैटेजी न सिर्फ इस्तेमाल में आसान है बल्कि ये लगभग हर मार्केट में काम करती है और सबसे जरूरी बात, इससे आपको पैसा कमाने का मौका मिलता है। अब बिना समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं। एमएससीडी क्या होता है? एमएससीडी यानी मूविंग एवरेज कंसीवर्जेंस डाइवर्जेंस ट्रेडिंग की दुनिया का एक बेहद लोकप्रिय तकनीकी इंडिकेटर है। इस इंडिकेटर की मदद से हम मार्केट में ट्रेंड की पहचान करते हैं। यह मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करके यह बताता है कि मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है या नीचे। अगर आप पहले से एमएससीडी के बारे में जानते हैं या इस्तेमाल कर चुके हैं, तो भी यह वीडियो आपके लिए है। चार्ट पर एमएससी ऐड करने के बाद हमें इसके चार प्रमुख हिस्सों को समझना जरूरी है। एमएससी लाइन, नीली लाइन, आमतौर पर 12 दिन ईएमआई होती है। सिग्नल लाइन, ऑरेंज लाइन, आमतौर पर 26 दिन ईएमआई होती है। हिस्टोग्राम एमएससी और सिग्नल लाइन के बीच का अंतर दिखाता है। जीरो लाइन इंडिकेटर का सेंटर पॉइंट होता है। जब एमएससीडी लाइन सिग्नल लाइन को ऊपर से क्रॉस करती है तो हिस्टोग्राम हरा हो जाता है, और अगर एमएससीडी लाइन नीचे से क्रॉस करती है तो हिस्टोग्राम लाल हो जाता है। हिस्टोग्राम जितना बड़ा होगा, मोमेंटम उतना ज्यादा, और जितना छोटा, मोमेंटम उतना कम। एमएससीडी मार्केट के ट्रेंड पकड़ने में गजब का काम करता है। जब एमएससीडी लाइन सिग्नल लाइन को नीचे, जीरो लाइन के नीचे से ऊपर की ओर क्रॉस करे तो यह बाय सिग्नल होता है। जब एमएससीडी लाइन सिग्नल लाइन को जीरो लाइन के ऊपर से नीचे की ओर क्रॉस करे तो यह सेल सिग्नल होता है। ध्यान रखें, सिर्फ क्रॉसओवर देखना काफी नहीं है। आपको यह भी देखना होगा कि प्राइस का लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्या कहता है। अक्सर लोग एमएससीडी को अकेले यूज करते हैं, जो कि गलत है। ये तब तो बढ़िया काम करता है जब मार्केट एक ट्रेंड में हो, लेकिन जब मार्केट साइडवेज चलता है तो ये बहुत सारे फॉल्स सिग्नल देता है। उदाहरण के लिए, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है लेकिन एमएससी बाय सिग्नल दे रहा है तो आप फंस सकते हैं। हिस्टोग्राम डाइवर्जेंस डाइवर्जेंस दो प्रकार के होते हैं। बुलिश डाइवर्जेंस, प्राइस गिर रहा हो, एमएससीडी गिर रहा हो, लेकिन हिस्टोग्राम ऊपर की ओर बढ़ रहा हो, तो समझो प्राइस ऊपर जा सकता है। बेरिश डाइवर्जेंस, प्राइस बढ़ रहा हो, एमएसीडी भी बढ़ रहा हो, लेकिन हिस्टोग्राम नीचे गिर रहा हो, तो प्राइस गिर सकता है। हिस्टोग्राम डाइवर्जेंस एक पावरफुल संकेत होता है जो रिवर्सल की ओर इशारा करता है। जैसे कि ये बैंक निफ्टी का 27 मई का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है, जहां मॉर्निंग में प्राइस बेरिश कैंडल बनाकर नीचे आती है और लोअर लो का फॉर्मेशन चार्ट पर बनाती है, जो कि मार्केट में बेयरिश सेंटीमेंट को दर्शाता है। अब यहाँ प्राइस लगभग 55,500 के पास रेजिस्टेंस फेस करने के कारण नीचे जाकर 55,000 के लेवल तक आती है, जो कि प्राइस एक्शन के हिसाब से एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल सपोर्ट एरिया है। और 55,000 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग राउंड नंबर भी है। साथ ही यहाँ मार्केट में नीचे गिरते हुए प्राइस को देखकर बहुत से रिटेल ट्रेडर्स ने यहाँ स्विंग हाई के पास अपने स्टॉप लॉस लगाकर शॉर्ट ट्रेड में एंट्री ली है। इस कारण से स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हिसाब से इन जगह पर रिटेल ट्रेडर्स की स्टॉप लॉस लिक्विडिटी पड़ी हुई है, जिसे हिट करने के लिए मार्केट किसी भी समय प्राइस एक्शन के हिसाब से 55,000 के लेवल से सपोर्ट लेकर रिवर्स हो सकता है। अब हम रिवर्सल पहचानने के लिए चार्ट पर एमएससीडी इंडिकेटर का यूज करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि सेलर इस सपोर्ट एरिया पर सेल करने के लिए इंटरेस्टेड है कि नहीं, हमें पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ प्राइस जब नीचे आ रही थी तो चार्ट पर लोअर लो का फॉर्मेशन हो रहा था। उसी समय अगर आप देखेंगे तो एमएसीडी हिस्टोग्राम में प्राइस ऊपर की ओर जा रही है। इसका मतलब सेलर यहाँ सेल करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। इस कारण से यहाँ पास बुलिश डाइवर्जेंस क्रिएट हुआ है, और यहाँ चार्ट पर एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट एरिया भी है जिससे हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ऊपर के लेवल पर यहाँ स्मार्ट मनी के अनुसार सेलर की स्टॉप लॉस लिक्विडिटी मौजूद है, जिसे हिट करने के लिए मार्केट किसी भी समय ऊपर जा सकता है। इसका मतलब अगर हम चार्ट को अच्छे से रीड करें तो बुलिश साइड रिवर्सल ट्रेड एंट्री करने के लिए
हमारे पास यहाँ 3 स्ट्रॉन्ग कारण मौजूद है। जैसे ही चार्ट पर प्राइस इस स्विंग के ऊपर कैंडल क्लोज करती है, तो हम यहाँ पर लॉन्ग साइड के ट्रेड पर एंट्री करने के लिए नीचे सपोर्ट एरिया में छोटा स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड कर सकते हैं। कुछ ही देर में प्राइस तेजी से रिवर्स होकर ऊपर मौजूद लिक्विडिटी को हिट कर देती है, जिससे हमें यहाँ शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलता है। इस ट्रेड में एंट्री करने के लिए हमने सिर्फ एक एक्स्ट्रा कॉन्फर्मेशन के लिए मैकडी इंडिकेटर का यूज किया है। मार्केट में ये इंडिकेटर हमें फेक ब्रेकआउट से भी बचाता है। जैसे कि ये बैंक निफ्टी का 18 जून का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ प्राइस मॉर्निंग में 55,500 लेवल से सपोर्ट लेकर एक तेज मोमेंटम के साथ ऊपर जाते हुए 55,840 पास रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके ऊपर के साइड पर ट्रेड करती है, जिसे देखकर अब जो ट्रेडर यहाँ नीचे ट्रेड एंट्री को मिस कर देते हैं, वो प्राइस 55,840 के लेवल को ब्रेक करके कुछ देर यहाँ प्राइस टाइम स्पेंड करने के बाद ऊपर साइड ब्रेकआउट करती है, तो एंट्री कर लेते हैं। पर मार्केट कुछ देर बाद रिवर्स होकर नीचे गिरने लगता है, जिससे इन सभी ट्रेडर को लॉस हो जाता है। इस कारण से आपको यहाँ फेक ब्रेकआउट देखने को मिलता है। ऐसे फेक ब्रेकआउट ट्रैप में फंसने से बचने के लिए आप एमएसीडी हिस्टोग्राम का सहारा ले सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, जब पहला ब्रेकआउट हुआ, उस वक्त हिस्टोग्राम में बड़ी-बड़ी ग्रीन बार्स दिखाई दीं, जो यह बताती हैं कि उस समय बायर्स बड़ी संख्या में मार्केट में एक्टिव थे। लेकिन जब प्राइस ने 55,840 का लेवल दोबारा ब्रेक किया, उस वक्त हिस्टोग्राम में हल्की ग्रीन बार्स दिखने लगीं, जिनका साइज भी छोटा होता जा रहा था। इसका मतलब साफ है, इस बार ब्रेकआउट में बायर्स की भागीदारी कम थी और उनका इंटरेस्ट धीरे-धीरे खत्म हो रहा था। इसी वजह से सेलर्स ने कंट्रोल ले लिया और प्राइस नीचे गिरने लगी। तो जब आप इस तरह के छोटे लेकिन अहम संकेतों को समझकर ट्रेड डिसीजन लेंगे, तो आप फेक ब्रेकआउट जैसे ट्रैप से खुद को बचा सकते हैं और ज्यादा सटीक ट्रेडिंग कर पाएंगे। बस एक छोटी रिक्वेस्ट, अगर ये स्ट्रैटेजी आपको पसंद आई हो, तो बस 2 सेकंड निकाल कर इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके 2 क्लिक हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं।